हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं के.आर. चावड़ा एक बार फिर आपका आयल डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स जुड़े रहें। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड, आप जानते हैं कि मैं एकेडमी पर भी लाइव क्लास ले रहा हूं। अगर आपको और अच्छे ढंग से स्टडी करनी हो, क्वेश्चन सीखने हो, पोल करने हैं, तो आप प्लीज उस मंच पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जल्दी ही मैं वहां प्लस कोर्सेज भी लॉन्च कर रहा हूं और प्लस कोर्सेज में करवाऊंगा आपको एनडीए एयरफोर्स लेवल के अकॉर्डिंग। तो आप वहां पर भी सब्सक्रिप्शन लेके प्लस कोर्सेज में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, जुड़े रहे फ्रेंड। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारे पास कार्य, मतलब हम पढ़ रहे थे वर्क। हमने काफी हद तक इसको डिस्कस कर लिया था। अब इसमें आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हमें फ्रेंड वर्क की बहुत सारी पोजीशन को देखना है कि किस कंडीशन में वर्क डन कितना होता है और किस कंडीशन वर्क डन होता ही नहीं। गॉट इट? ओके ओके। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं केस नंबर फर्स्ट। वी नो दैट W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, अदिश गुणनफल है, तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ डी कॉस थीटा। यू नो, मैं कह दूं इफ थीटा बिकम्स 0 डिग्री, अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण 0 है। फ्रेंड, कोण तो बल और विस्थापन के बीच में ही होता है यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है m मास का, किसी रिजिड सपोर्ट पे पड़ा है, इसके ऊपर फोर्स भी यूं लग रहा है और फोर्स के लगने से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर भी यहां आ जाता है। कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो थीटा हो गया 0, तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 0। कॉस 0 क्या देगा मुझे? 1। तो W इक्वल टू एफ डी। W मैक्सिमम आया कि नहीं आया? कोई कोटेशंस, कोई एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे देखिए, कभी कभी आपने मोहम्मद कैफ जैसे बल्लेबाज का नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद कैफ शोएब अख्तर की बॉल पे ऐसे हिट करते थे, ऐसे। जब वो हिट करते थे फ्रेंड, तो एकदम बॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती थी और वो चौका हो जाता था। कहने का मतलब उन्होंने फोर्स भी ऐसे ही पुट किया और बॉल में डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हुआ। तो हम कहेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, बल और विस्थापन दोनों। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये फॉल्स डाउन होगा। तो देखिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में द वर्क डन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बिकम 0। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य या किसी वस्तु को नीचे गिरने में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। गॉट फ्रेंड? बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? बल और विस्थापन 0 होते हैं। सॉरी, बल और विस्थापन पैरेलल होते हैं, थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये तो था फ्रेंड मेरा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं हम। केस नंबर 2 क्या है? मैं कहूं कि थीटा बिकम्स 90 डिग्री। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये ऐसे, ये ऐसे लग रहा है फोर्स और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। ये अभी थीटा एंगल है फ्रेंड। ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा था, 90 डिग्री पे कब होगा? जब ये फोर्स ऐसे आएगा। गॉट? तो फ्रेंड, ऐसी कंडीशन में वी वर्क डन W इक्वल टू क्या मिलता है? एफ डी कॉस 90। W इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है, अगर कोई भी एक कंपोनेंट, चाहे वो फोर्स हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, अगर वो 90 डिग्री पे काम करने लग गया तो फ्रेंड कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे इसका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये पूछा जाता है कई एग्जाम में कि ये एक सर्कुलर पाथ है फ्रेंड और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स टू सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स लग रहा है ऐसे। हमेशा इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। देन W बिकम्स 0। ओके। तो फ्रेंड, ये याद रखना है कि किसी
किसी भी कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सैटेलाइट को ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में वृत्ताकार कक्षा में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन को कक्षा में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है फ्रेंड? शून्य होता है। ये तीनों बातें आपको कंठस्थ क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? ओके। दूसरा फ्रेंड इसके अंदर एग्जांपल क्या है कि जैसे ये कोई रिजिड सपोर्ट है और ये मान लीजिए ये नीली नीली आंखें टूरूरू टूरूरू, देखिए ये कोई मान लीजिए चोर या कुल्ली, ओके, ये अपने सिर के ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है ऐसे। गॉट? तो फ्रेंड बताइए गुरुत्वाकर्षण बल mg तो लगेगा नीचे की तरफ और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे, थीटा कितना बनेगा फ्रेंड? 90। w इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0। कहने का मतलब एक चोर या कुल्ली, थीफ या कुल्ली है, तो वो अगर संदूक उठाकर जमीन पे चलता है तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स क्या होगा? फोर्स जो होगा वो तो लगेगा ही, वर्क डन क्या होगा? वो 0 होगा। पर तुम्हें अगर पूछा जाए इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन, घर्षण बल के प्रभाव में काम कितना होगा? तो घर्षण बल के प्रभाव में कार्य हम कहेंगे कि नेगेटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहां पूछा जाए ग्रेविटी फोर्स के इफेक्ट में तो कार्य 0 है, पर घर्षण बल के प्रभाव में कार्य 0 नहीं है फ्रेंड। ये तुम्हें याद रखना विशेष रूप से। गॉट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केस नंबर 3। क्या हो जाए फ्रेंड? इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये मान लीजिए ये m मास का ऑब्जेक्ट है, फोर्स तो लगाया ऐसे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया ऐसे, तो w इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे पास? f d cos 180 और w इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस का f। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि यहाँ वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव। अब ये कहाँ काम होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव। मैं जमीन पे चलूंगा तो घर्षण बल तो ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, बट मैं डिस्प्लेस ऐसे होऊंगा, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो फ्रेंड ये वो स्थितियां हैं जिनमें आपको लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको? ये वीडियो शेयर करें, वॉच करें, ठीक है, और आगे से आगे इसको ट्रांसफर करें। ओके फ्रेंड्स, हम और मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।